सुबह आपने 6 से 7:30 के दरमियान सभी जानवरों को हर सूरत में हिलाना है। कोई सॉल्यूशन नहीं है, याद रखिएगा। गर्मियों का बुखार जिस जानवर को हो रहा है, जानवर रिकवरी की तरफ नहीं आ रहे हैं। बकरी का बच्चा 5 किलो का है तो 24 घंटे में आपने आधा किलो दूध पिलाना है, इससे ज़्यादा दूध नहीं पिलाना है। और बकरी के बच्चों को आपने दिन में 3 दफ़ा नहलाना है। अस्सलाम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। मिसे की ट्राली आ चुकी है जी नई, और भर्ती शुरू हो चुकी है। क्वालिटी अच्छी है, यानी कि बेहतरीन है। जिस रूटीन से पहले मिसा जा रहा है उसी रूटीन का मिस है। और मेरी कोशिश क्या है कि मैं काम को स्टेप वाइज बेहतरी की तरफ लेके आ रहा हूँ। बेहतरी कैसे करते हैं जी? अगर किसी भाई का सजेशन आ जाएगा यार इस काम को हम इस तरह कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मेरे माइंड में आ जाए, सपोज जिस तरह अब ये जो भाई साहब ठहरे हुए हैं, इनका और कोई काम नहीं है। इन्होंने जो मिट्टी की डली आ रही है इसे इन्होंने इसके साथ फरोली देनी है, और मिट्टी जहाँ जहाँ इसको नज़र आएगी वो मिट्टी की डली उठा उठा के बाहर फेंकनी है। इसका फ़ायदा क्या है जी? ये देख सकते हैं आप, मैंने इसे देने हैं 1 दिन की मजदूरी। फ़ायदा ये हो जाएगा कि मिट्टी की डली बैग्स में कम से कम आएगी, मिस्सा ज़्यादा आएगा, क्वालिटी मिस्से की और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। यानी कि हम आसिफ तेरे पैरा नाल पे, यानी कि हम ट्राली वालों को जितना भी कह लें वो फिर भी कुछ ना कुछ वो कहते हैं नीचे से जब हम पंजी के साथ इकट्ठी करते हैं तो मिट्टी की डली आती है। रेत तो नहीं है, और रेत वाकई नहीं है, क्योंकि रेत वाला हो जिस तरह पिछली ट्राली मैंने दिखाई थी आपको, वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो इसमें से भी मिट्टी की डली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम आए आपके पास, और इसमें से निकलवाने के लिए मैंने अलग से एक बंदा लगाया हुआ है। अगली बात कि आज मिसा जाना कहाँ है, तो डॉक्टर उसामा साहब हैं रहीम यार खां से, वेटरनरी डॉक्टर हैं, भाई हैं हमारे, और हम फार्मर्स को डॉक्टरों की ज़रूरत हर टाइम पड़ती रहती है। तो ये वो दोस्त हैं जो हमारे तकरीबन स्टार्टिंग डेज से पहले 6 से 7 भाइयों में इन्होंने कांटेक्ट किया हुआ था कि जी हमारा मिस्सा भिजवाएं। नहीं सेटअप बन पा रहा था, कल से उन्होंने फिर से कहना शुरू कर दिया है। अब जाके उनका मिस्सा जो है वो डिलीवर होना है आज की ट्राई ये थी कि एक गाड़ी जो है फैसलाबाद भिजवा दें, एक रहीम यार खां भिजवा दें। गर्मी शदीद है और कंडीशन ये है कि एक गाड़ी जो है यही बड़ी मुश्किल से निकलेगी। मिस्सा अवेलेबल है मगर भर्ती नहीं हो रहा। इनसे मैंने लड़कों से पूछा है, जाहिर सी बात है इन्होंने काम करना है धूप में। ये कहते हैं जी आज हम एक गाड़ी ही भरेंगे, तो वो रहीम यार खां के लिए गाड़ी मंगवा ली है। काम रूटीन में चलता रहेगा, कोशिश करेंगे कि डेली 2-2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी निकालें ताकि मिस्से का सीज़न ख़त्म होने से पहले सभी फार्मर्स तक मिस्सा पहुँच जाए। इसके अलावा हम आज कोशिश करेंगे कोई 20-25 मन कराची के लिए भिजवाने का, क्योंकि वहाँ जो है हमने भिजवाना है लोकल बस के थ्रू। तो वो इनको कहूँगा अगर इन्होंने कोई 40-50 बैग भर दिए तो कराची के लिए, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट पे जा रहा है, बसों पे जा रहा है, तो वो हम अलग से कोशिश करेंगे कि 1-2 भाइयों के लिए आज कराची के लिए भिजवाएँ। तो मिस्सा क्वालिटी अच्छी, वज़न इंशाल्लाह पूरा, और बैग्स की क्वालिटी हम बेहतर कर रहे हैं। बैग्स की शिकायतें ये आ रही थी कि जी बैग बहुत ज़्यादा सेकंड हैंड है, तो अब ये बैग मैंने ढूंढे हैं। हालांकि ये 5 रुपये फ़ी बैग मुझे महंगा पड़ रहा है पहले से। इस पे हल्के हल्के कहीं ना कहीं आपको सुराख नज़र आए तो आए, ये सिर्फ यूज़ हुए हुए हैं ये भी, मगर सिर्फ एक दफ़ा यूज़ हुए हुए हैं। देन हम आ जाते हैं जी सिलाई पे। सिलाई की भाइयों की 1-2 की शिकायत आई थी कि जी बैग सिलाई अच्छे नहीं हो रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी सिलाई की क्वालिटी। पूरी कोशिश है कि मैं ट्राई ये करता हूँ कि जहाँ किसी भाई की कंप्लेन आती है एक दफ़ा दोबारा उस चीज़ की कंप्लेन कोई और भाई ना करे। ये बैग देख लें, ये बैग देख लें, यानी कि इसमें से कोशिश ये है कि कम से कम मिस्सा बाहर गिरे। ये बैग सारे कुछ सिलाई हुए पड़े हैं। मजबूरी सिर्फ कहाँ पे बन जाती है, सपोज़ ये बैग आ चुका है थोड़ा सा छोटा, ठीक है ना जी, इस पे ये तो लगा दिया है, मगर क्योंकि बैग पूरा भरा हुआ है तो ये जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे हैं, ताकि यहाँ पे टाइटली सिलाई लग जाती। बाकी पूरी कोशिश है कि बैग आप भाइयों के पास ये कंडीशन है, बैग की सिलाई हुआ है, ये है, इस कंडीशन में आपके पास बैग सिलाई हुए पहुँचे जी। तो ये थी जी मिस्से की डिटेल। टाइम नहीं मिल रहा है कि जानवरों के अकॉर्डिंग वीडियो बनाएं, तो ये मैं एक ही वीडियो के 2 पार्ट्स करने लगा हूँ। जानवरों को गर्मी से कैसे बचाना है। याद रखिएगा जानवर, इतनी शदीद गर्मी है कि जानवर एक्सपायर होने लग गए हैं। इससे बचना किस तरह है? हालत ये है, पहले ये था कि जी गर्मी आ चुकी है तो जानवरों के लिए पंखे लगा लें, पंखे भी काम नहीं कर रहे हैं। पानी की अवेलेबिलिटी मेक श्योर करनी है आपने।
और पानी इन्हें मशरूबात पिलाएं, यानी कि आप शक्कर वाला पानी बना लें, गुड़ वाला बना लें, इस तरह की मोलेसिस यानी कि शीरा मिलता है, शीरे वाला बना लें। पानी अच्छा पिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है। जानवरों को नहलाना शुरू कर दें। सुबह आपने हर सूरत में, आपके पास चाहे 50 जानवर हैं चाहे 5 जानवर हैं, बकरियाँ हैं, बकरे हैं, बड़े जानवर हैं, जो भी हैं, सुबह आपने 6 से 7:30 के दरमियान सभी जानवरों को हर सूरत नहलाना है। कोई सॉल्यूशन नहीं है, याद रखिएगा। गर्मियों का बुखार जिस जानवर को हो रहा है, जानवर रिकवरी की तरफ नहीं आ रहे हैं। जानवरों को नहलाएं सुबह, शाम को 5 सवा 5 बजे के बाद फिर नहलाएं। यानी कि ये तकरीबन 1-1.5 महीना है शदीद गर्मी का। इसमें आप रूटीन बना लें कि जानवरों को आपने सुबह और शाम 2 टाइम नहलाना है लाजमी। इसके बगैर, और जानवर, दूसरी बात, आजकल मैसेजेस आ रहे हैं कि जी जानवरों की ग्रोथ नहीं आ रही, जानवर हेल्दी नहीं हो रहे। तो भैया दुआ करें कि जानवर बचे रहें। जितनी गर्मी पड़ रही है, हेल्थ को छोड़ दें। मैं ये शॉर्ट जो मैसेजेस हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी को एक ही वीडियो में रिकवर कर लूँ। जानवरों को अच्छा खिलाएं, पानी अच्छा पिलाएं, और सिर्फ ये देखें कि जानवर खाते पीते रहें और जानवरों को गर्मी ना लगे। तीसरी चीज़ है जी बकरियों के बच्चे। बकरियों के बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं। बकरियों के बच्चों के लिए आपने ये करना है, दूध आपने दुनिया इधर की उधर हो जाए अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट पिलाना है, यानी कि जिस्म का 10वां हिस्सा। अगर बकरी का बच्चा 5 किलो का है तो 24 घंटे में आपने आधा किलो दूध पिलाना है, इससे ज़्यादा दूध नहीं पिलाना है। और बकरी के बच्चों को आपने दिन में 3 दफ़ा नहलाना है। ज़्यादा दूध पिलाएंगे, इंटेरोटॉक्सीमिया के केसेस बकरी के बच्चों में ऐसे चुटकियों में आते हैं, यानी कि आपने दूध पिलाया है, 15 से 20 मिनट के बाद बकरी का बच्चा शोर करेगा और बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। इससे बचना किस तरह है? दूध ज़्यादा नहीं पिलाना, दूध कैलकुलेटेड पिलाएं। थनों से चाहे डायरेक्ट फीडिंग करवा दें, मसला नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट फीडिंग का नहीं पता चलता है कि यार नहीं पता कि कितना पी लिया बकरी के बच्चे ने, देन मिल्किंग करें और फीडर के साथ उनको फीड करवाएं। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने जानवरों में रहें, जानवरों को खुद देखें, मुलाजमीन के सर पे मत छोड़ें जानवर। तो जी ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने मिस्से का आपको बता दिया है, जानवरों को गर्मी से किस तरह बचाना है वो बता दिया है, बकरियों के बच्चों को आपने गर्मी से किस तरह बचाना है ये बता दिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। और नेक्स्ट हम यही रूटीन रखेंगे कि मिस्से के साथ साथ कोई एक आधा इशू जो आ रहा है अकॉर्डिंग टू वेदर, या वैसे कोई अगर बीमारी आ रही है तो वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करते रहें। तो कांटेक्ट करने के लिए मिस्से के अकॉर्डिंग, बीमारियों के अकॉर्डिंग या इलाज के अकॉर्डिंग, नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 0306783997। इस नंबर पर आप मैसेजेस कर लें व्हाट्सएप पे, चाहे नंबर पे कॉल्स कर लें, चाहे व्हाट्सएप पे कॉल्स कर लें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं टाइमली कॉल्स को सुनूं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने जानवरों का और साथ में अपने इस चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं बीमारी के अकॉर्डिंग हों, चाहे मिस्से के अकॉर्डिंग, चाहे वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग हों, आप तक टाइमली पहुंच सकें और आप उनको सुन के, उनको फॉलो करके अपने जानवरों की बेहतर ग्रोथ ले सकें और जानवरों को बीमारियों से बचा सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है जी। अल्लाह निगहबान।